Guys, welcome back to another video. तो आज we'll be talking about how to control the recoil of any gun. We'll be talking about two things. एक हम पहले बात करेंगे गायरोस्कोप की और फिर हम बात करेंगे क्लॉ से रिकॉयल कंट्रोल करने की. सो सबसे पहले आ जाते हैं अटैचमेंट में. सो अटैचमेंट में आई ऑलवेज़ प्रेफर हाफ ग्रिप. आपके लिए वर्टिकल भी काम कर सकती है, हाफ भी काम कर सकती है, बट मैं हमेशा हाफ ग्रिप को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हाफ ग्रिप से क्या होता है, आपका वर्टिकल रिकॉयल ऊपर नीचे लाइक जहाँ आपका वर्टिकली रिकॉयल कंट्रोल करता है. एंगल फोर ग्रिप आपको थोड़ा एंगल बना के वाइल यूर शूटिंग उस टाइम पे आपका रिकॉयल कंट्रोल करता है. बाकी आई वुड ऑलवेज प्रेफर हाफ ग्रिप क्योंकि वो ओवरऑल रिकॉयल कंट्रोल कर लेता है. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल यूर डूइंग गायरोस्कोप और स्विचिंग टू गायरोस्कोप. इसकी पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि गायरोस्कोप है क्या. सो नॉर्मली जब हम करते हैं तो क्लॉ से रिकॉयल कंट्रोल करने में आप जब फ़ोन हिलाते हो, लाइक मेरा बंदा अभी नॉर्मली खड़ा हुआ है, आप फ़ोन हिलाते हो तो आपका जो सामने ये है क्रॉसहेयर है वो आपका हिलता नहीं है, वो आपको थंब से हिलाना पड़ता है. वेराज अभी आप देखेंगे, अभी मैं स्विच कर रहा हूँ इधर से अपने अपने फ़ोन को टिल्ट करके मैं सारी जगह अपना क्रॉसहेयर लेके जा रहा हूँ. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉसहेयर मूविंग ऑन इट्स ओन एंड मूविंग बाय क्लॉ. सो दैट इज़ गायरोस्कोप. गायरोस्कोप में आप फ़ोन को मूव करने पे आपका रिकॉयल कंट्रोल होता है. वेराज अगर आप नॉन गायरोस्कोपिक प्लेयर हो तो आपका जो रिकॉयल है वो आपके क्लॉ से, आपके थंब से कंट्रोल होगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि गायरोस्कोप में सेंसिटिविटी कितनी रखें. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट गायरोस्कोप में आप फुल सेंसी रखें एंड आई विल शो यू द सेंसिटिविटी. इसमें सेंसिटिविटी क्या है कि जब आप क्लॉ में खेलते हो तो आपकी एडीएस की सेंसिटिविटी काम में आती है और आपकी कैमरा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये वाली काम में आती है. वैराज आप सेकंड में जाओ, गायरोस्कोप में जाओ, तो गायरोस्कोप में आई ऑलवेज प्रेफर किया आप ऑलमोस्ट सारी की सारी फुली रखो. जैसे मैंने 2x रखे. 2x कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा नॉन स्टेबल है, 2x एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता. वेरा 6s फोकस कर पाता है, तो 6s एक जगह पे ज़्यादा फोकस कर पाता है, इसलिए उसकी मैंने गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी 93 रखी है. वेराज 8x की देखो आप 93 मैंने इसलिए रखी क्योंकि जब आप स्नाइपिंग कर रहे होते हो तो आपको एक टारगेट से दूसरे टारगेट जल्दी स्विच करना पड़ता है. क्योंकि आप जिगल करते हैं, अगर आप जिगल कर रहे हो और आपने एक तरफ एम लेके पीक लेके बैठे हुए हो और दूसरे बंदे ने डायरेक्ट एट द मोमेंट उसी टाइम पीक लेके आपको मार दिया, सो यू आर ऑब्वियसली डेड. क्योंकि आप हार्ड स्नाइपिंग करते टाइम आप हार्ड पीक नहीं ले सकते हो. सो फर्स्टली आई विल टेल यू हाउ टू. अभी आप देखो इसका रिकॉयल कितना होता है, सारे के सारे टारगेट पे जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस. मैंने इस बार क्या किया, मैंने बिल्कुल अपना क्लॉ नहीं यूज़ किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ गायरोस्कोप से इसको कंट्रोल किया. अभी विल पिकअप, वेट मैं आपको दिखाता हूँ. 6x उठाते हैं, इसमें दबाते हैं, आई शो यू. 3x पे स्विच किया, ठीक है. नाउ ये देखो पूरा का पूरा रिकॉयल सिर्फ और सिर्फ गायरोस्कोप से कंट्रोल हो रहा है. अभी वॉट यू डू इज़ आई ऑलवेज प्रेफर सिटिंग एंड देन पीक एंड देन यू शूट. कम रिकॉयल होता है. जब आप पीक करते हो तो आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एक जगह पे. एंड अगर आपको लंबा स्प्रे देना है, सो आप हमेशा लेटो एंड देन यू फायर. बंदा ऊपर है, हमेशा कम रिकॉयल होगा, आगे पीछे नहीं जाएगा. जब आप लेटते हो यू सी पीक एंड फायर का ऑप्शन भी चले आता है. Whereas I would always recommend, if you're like shooting a long distance shot, always you should lie down, and if the person has not seen you then you fire. So the second thing we'll do here is, मैं आपको बताऊंगा कि सेंसिटिविटी 8x की कैसे करते हैं. 8x की सेंसी में क्या है, 8x के लिए एक मिनट में पहले ऑम उठा लेता हूँ. 8x का क्या है, 8x को आपको जल्दी जल्दी हिलाना पड़ता है. अगर आप एक जगह पे ही रखोगे और आप हार्ड पिक करके बैठोगे तो सामने वाला आपको मार देगा वेरी इजीली. सो वॉट यू डू इज़ यू पिक, यू फायर. ठीक है, अभी वॉट यू डू इज़ देखो ऐसे ही हिला हुआ है. ये अभी मैं फ़ोन नहीं ला रहा हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे. सपोज़ ये 45M जहाँ लिखा है ये एक विंडो है घर की, और ये जहाँ नीचे सेंटर वाला है ये एक विंडो है घर की. सो वॉट यू डू इज़ आप इधर रखते हो, नीचे आता बंदा, नीचे जल्दी से गायरोस्कोप लेके जाते हो, शूट. सेकेंड थिंग यू सी इज़ एक इधर आ गया, जल्दी स्विच 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 स्विच. व्हाट हैपेंस इज जब आपकी सेंसिटिविटी कम होती है तो क्या होता है, आपका ये जो क्रॉसहेयर है, या जब आप स्कोप इन करते हो तो ये जल्दी मूव नहीं करता है. वैसे जब आप सेंसिटिविटी कम रखते हो तो आपका जल्दी मूव करता है. बैठे पीक फायर, देखो टोटल रिकॉल कंट्रोल्ड. दिस इज़ द डिफरेंस. एंड इसमें अटैचमेंट्स का बड़ा काम होता है. यू सी मैंने भी मज़ल नहीं लगाया,
और एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप सप्रेसर लगाओ उस पर। यार पे कभी भी सप्रेसर मत लगाना, यू शुड ऑलवेज गो फॉर कंपनसेटर और फ्लैश हाइडर। सो व्हाट यू डू इज, यू सी, बैठे, पीक लिया, फायर। अभी आई विल शो यू कि नेक्स्ट चीज़ जो है, अभी आपको दिखा दो 2x में लोगे तो 2x बहुत अनस्टेबल है। 2x से हम स्प्रे करके देखते हैं इसमें, ठीक है। बैठे, कहाँ, हाउ इज इट अनस्टेबल, ठीक है। आप देखो, इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट इज़ योर सेंसिटिविटी, सेंसी आपने कितनी रखी है। तो मेरी 2x की सेंसी बिल्कुल फुल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2x बहुत अनस्टेबल है। रेड डॉट का भी देख लेते हैं। रेड डॉट एक्चुअली हॉलो आजकल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हॉलो काफ़ी ग्लिच हो रहा है अभी। रेड डॉट का लो, पीक, बैठे, सो नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू इज़, अगर आप नए गायरोस्कोपिक प्लेयर हो, सो फर्स्ट व्हाट यू डू इज़, एक 2-3 ड्रिल बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप अपना क्रॉस एयर इन पे रखोगे, ठीक है, डोंट फायर। आपको सिर्फ क्रॉस एयर स्विच करना है एक जगह से दूसरी जगह। पहले स्विच किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि एक स्प्रे में आप पूरे इसको लेके जा सकते हो, पूरे पूरे के पूरे। जैसे सामने 4 बंदे हैं, आप पे एम करके बैठे हैं, आप कवर में हो, ठीक है। आपने पहला स्कोप इन किया, वह 1 2 3 4 5, ठीक है, होते तो 4 ही हैं, आई एम जनरली टेलिंग यू। सेकेंड ड्रिल जो आप करेंगे, आपको सामने ये दिख रहे हैं, यहाँ पे आप आ जाइए, ये स्कोप इन करिए। रुको, स्कोप इन करता हूँ मैं, 3x लगा के देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा जूम देना। रुको, बैठे, एक ही स्प्रे में सबको लिटाना है आपको, सारे के सारे जितने ही हैं। सो दिस इज़ अ सेकेंड ड्रिल। एंड ऑलवेज डोंट बी प्रॉन, जब भी आप करोगे फायर कवर में लेके करो। स्नाइपिंग करोगे कवर में लेके, क्रॉस सेयर हमेशा आपको अपने उस पर रखना है, क्या नाम है, इस पर एनिमी पे रखना है हमेशा क्रॉस सेयर। और आप कभी भी स्टेबल होकर स्नाइपिंग मत करना, आपको हमेशा हेडशॉट पड़ेगा अगर अच्छी लॉबी होगी। That is all for this video, guys, and if you like the video, do give it a thumbs up and subscribe ज़रूर करना। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि गायरोस्कोप को इम्प्रूव कैसे करना है। टिल देन, साइनिंग ऑफ, थैंक यू। सो गाइस, हैंड मूवमेंट के टाइम पे जब मैं आपको वर्टिकल रिकॉल दिखाऊंगा, सो इट विल लुक लाइक दिस। तो आपको फ़ोन ऊपर नीचे करके आपको इसको कंट्रोल करना है कि आप रिकॉयल कैसे कंट्रोल करोगे। तो सपोज सामने हमें इसको मारना है इस वाले जगह पे, तो हम पहले पीक करेंगे, फायर करेंगे, एंड देन हम नीचे, सपोज एनिमी नीचे जा रहा है तो आप फ़ोन को टिल्ट करोगे, यू विल टिल्ट द फोन लाइक दिस। एंड सपोज आप साइड जा रहा है तो पीक किया, इस पे लाए आप नीचे, फ़ोन टिल्ट, ताकि रिकॉयल कंट्रोल हो। सो ये थी हैंड मूवमेंट ऑफ जायरोस्कोप, कि आप जायरोस्कोप से कैसे कंट्रोल करोगे। अगेन वी डू द सेम थिंग लास्ट टाइम। हम सबसे पहले पिक करेंगे, हिलेंगे, और हम नीचे करेंगे। सो आपको ये तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि सपोज एनिमी लेफ़्ट की तरफ भाग रहा है, सो आपको जायरोस्कोप के साथ लेफ़्ट की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा। जब अगर राइट पे जा रहे हैं तो राइट की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा, और अगर सामने आपका बंदा, तो आपको नीचे अपने हैंड से रिकॉइल कंट्रोल करना पड़ेगा फ़ोन को टिल्ट करके। दैट्स ऑल फॉर दिस वाज द हैंड मूवमेंट ऑफ जायरोस्कोप। थैंक यू।